हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैंसर्स। आपकी रीडिंग है टैरोट कार्ड 1 से 7 जुलाई 2023 की। इस टैरोट कार्ड रीडिंग को कैंसर सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। अपना राइजिंग मून साइन ज़रूर देखा करें। मेन इंडिकेटर पे आ जाते हैं। इन पूरे 7 डेज़ के जो मेन इंडिकेटर है टेम्परेंस है। ये इंडिकेट करता है जी कि आपको अवॉइड करना है एग्रेसिव होना कुछ एक्सट्रीम फैसलों से। यहाँ पे आपको टॉलरेट करना पड़ेगा इस वीक लोगों को। कोई म्याना रवि जिसे कहते हैं, कोई भी वो कहते हैं ना दरमियाना रास्ता जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, माजी की चीज़ें हर्ट कर सकती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके वर्क प्लेस पे भी जनाब आ सकती है जहाँ पे आपको कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन फैसले लेने पड़ें। आप बिज़नेस को लेकर टफ़ डिसीजंस हो सकते हैं। फिर रिलेशनशिप्स में आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी तवज्जो मांगी जा सकती है। रोमांटिकली इमोशनली आपकी रिक्वायरमेंट को बड़ा क्वेश्चन किया जा सकता है। बच्चों के अंदर साइड से कोई डिमांडिंग हो सकते हैं। एरीज़ लियो सैजिटेरियस सन मून राइजिंग का यहाँ पे आपसे कनेक्शन या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस वीक बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों का नेम या लेटर स्पेसिफिकली नेम के अल्फ़ाबेट्स फर्स्ट या सेकंड नेम में एन आता है, उनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ई और डब्ल्यू, और कुछ हद तक अगर हम देखें तो ए जे एस डी। ठीक है, ए जे एस टी एम ये हैं लेटर्स, बट यहाँ पे बहुत कोर जो लेटर्स हैं वो ई एंड डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। अदर देन दिस ए एस और डी भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई में डेथ एंड रिबर्थ कार्ड आता है। अब यहाँ पे टेम्परेंस भी है, डेथ एंड रिबर्थ है। अब इसमें पहली चीज़ तो ये हो सकती है कुछ शॉकिंग इंसिडेंट्स हो सकते हैं। कोई कहा सुनी, कोई लड़ाई, कोई चेंज ऑफ साइकिल, कुछ आपको कुछ आदतें शायद छोड़नी पड़े, या किसी से कोई दोस्ती छोड़नी पड़े, या कोई आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े जैसे आप कोई किसी कंपनी में हो, किसी प्रोजेक्ट को, किसी ऑन गोइंग स्टफ़ को आपको लेट गो करना पड़े। दूसरी चीज़ ये हो सकती है इसमें एक और एनर्जी जो टेम्परेंस के साथ है कि अगर तो आपको कोई रिश्ता बचाना है, कोई पर्सन या कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है कोई आपसे गिला करे, आपको अपनी कोई आदतें, कोई माइंडसेट कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर आपने किसी रिलेशनशिप को, किसी पर्सन को आगे लेके चलना है, वरना आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। मे बी बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो या ऐसे कोई मैनेजरियल की पोस्ट पे हो आप, वहाँ पे क्या होता है आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो थोड़े आपको ना कंप्रोमाइजिंग होंगे, अपनी टीम के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। 2 जुलाई में आ जाता है जनाब पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स में यहाँ पे एक चीज़ तो ये कि आपको लव रिलेशनशिप पे फोकस्ड है जिसमें कमिटमेंट्स आ जाती हैं। आपके हस्बैंड वाइफ, पेरेंट, सिबलिंग, बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। कैरियर फाइनेंस वाला एरिया भी इसमें अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे अगेन आपको देखो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और या कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जो कि अनप्लान्ड सडनली कोई आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी की जा सकती है। और यहाँ पे कुछ रिस्की बिहेवियर किसी का आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे अगेन यहाँ पे एनर्जी यही है कि यहाँ पे आपको कोई भी सिचुएशन जो आपके सामने आए, चाहे वो आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर्स की तरफ से कुछ भी है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म का बिहेवियर, इमोशनली डिस्टर्बेंस। और जो लोग इस तरह के दिन पे कोई इंगेजमेंट मैरिज रखते हैं तो याद रखें यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ये भी इंडिकेट करता है कोई पर्सन या आपका जो लव रिलेशनशिप में कोई अच्छा भी है, सडनली कोई आपके लिए सडनली प्रॉब्लम भी कर सकता है, रिस्की बिहेवियर और डिमांडिंग हो सकता है। जैसे कोई लव रिलेशनशिप्स में आपके पार्टनर का चिड़चिड़ा होना, अजीब सा बिहेव करना, रूड हो जाना, नाराज़ हो जाना, यहाँ पे ये वाली इंडिकेशंस आती हैं। 3 जुलाई पे आ जाते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स सैटर्न एंड टॉरस है। अब यहाँ पे वर्क और पोटेंशियल दोनों हैं। यहाँ पे आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स भी नज़र आती हैं। आप लोगों का ना बड़ा कंपोज्ड एनर्जी है जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हो। फिर यहाँ पे कुछ रियलिस्टिक गोल्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला दिन है जहाँ पे आप जैसे आप कोई काम कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, तो जो भी आपकी फ्यूचर अपकमिंग डिसीजंस हो सकते हैं उनके रेलेवेंट कोई एक्टिविटी हो सकती है। करंटली कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है कैश के इश्यूज़ हों, लेकिन आप लोग घर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके कॉन्टीन्यूसली एफर्ट की फेज़ है। ये वीक की एनर्जी भी बहुत सारी एफर्ट्स, सेक्रीफाइसेस, कंप्रोमाइज़ में आएंगी। ठीक है, एफर्ट, सेक्रीफाइसेस और कंप्रोमाइज़। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के डिसीजंस ले रहे हों, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हों, क्लाइंट्स ढूंढ रहे हों, तो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाती है। अच्छा, फिर अब हम बात कर लेंगे जनाब 4 जुलाई आता है आपका डॉटर ऑफ वॉन्ड्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है इस दिन अगर अगर तो जैसे मैंने अभी पहले बात की, आपके कोई प्रेजेंटेशंस हैं, क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएशंस हैं, कोई आपने जॉब अप्लाई करनी है, ये क्विक रिस्पॉन्सेस किसी पुरानी जॉब के जॉब अप्लाई कर किया है तो आ सकते हैं।
और या कहीं पे किसी से कोई कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, सडन मैसेजेस कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई न्यू लर्निंग, कुछ लोगों के लिए किसी जैसे किसी ने किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया हुआ है वहाँ से आपको शायद कॉल आ जाए। सेकेंडली कोई लेटर, ईमेल, कोई अच्छी न्यूज़ ही होगी। बट यहाँ पे क्या है, जैसे आप एक चीज़ यहाँ पे आपने देखना है, एक तो एक्सेसिव क्वेश्चन आंसर्स आते हैं यहाँ पे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन हो। अब आप जैसे किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी प्रोजेक्ट को विन करने के लिए, अब क्यों, वैसे तो पेज ऑफ वांट्स गुड न्यूज़ है, बट यहाँ पे क्योंकि टेम्परेंस से होगा क्या, आपको टफ टाइम मिलेगा। किसी सिचुएशन को विन तो करोगे, आर्गूमेंट भी अगर है या कोई रिलेशनशिप में क्लैरिटीज़ हैं आपकी डे टू डे, तो ये दिन है कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन का। लेकिन आपने अपने आप को ओवर एक्सप्रेस भी नहीं करना, कंपोज्ड वे में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब बड़ा ही नपा तुला, जहाँ पे कोई आपकी गलती ना पकड़ सके, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस और आपका कॉम स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको ना रीयूनियन भी नज़र आती है। तो बेसिकली ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बट कंपोज्ड रहना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेंस जब आता है ना, तो वो सामने वाले की साइड से कुछ क्रिटिकल बातें, कुछ क्रिटिकल इश्यूज़, कुछ बिहेवियर ऐसा आ जाता है जो कि आपको एकदम से डिस्टर्ब कर सकता है, या आपको वो होता है ना ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सडनली किसी के क्वेश्चन आपको चलती प्रेजेंटेशन भुला देता है। ये एग्जैक्टली वो एनर्जी है कि आपकी गुड न्यूज़ तो है, लेकिन उसको आपने कैश कैसे करना है, उसको विन कैसे करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद कंपोज रहना है। 5 जुलाई पे आ जाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 10 मर्करी इन वर्गो। अच्छा, अब यहाँ पे पहली बात तो ये कि एक तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स में तो कुछ कमिटमेंट है, और जो चल रहे रिलेशनशिप्स हैं उनमें अच्छे ताल्लुकात, अच्छी गपशप। बाज़ ये होता है यहाँ पे हस्बैंड वाइफ या आप जो लवर्स हैं उनके बीच में भी कुछ कैरियर, फाइनेंसेस या आगे रिलेशनशिप में एंगेजमेंट, मैरिज की बात हो रही होती है। मैरिड लोगों में ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी, एक अच्छा प्लेजेंट दिन हो सकता है। फिर सिमिलर थॉट्स के लोगों का इकट्ठा होना, या आप लोगों का बिल्कुल एक दूसरे के साथ हारमोनिकली सिंक होना, ये हो गया। कैरियर फाइनेंसेस में ये शो करता है कि फैमिली प्रॉपर्टी, कुछ सपोर्ट फैमिली की तरफ से मिल सकती है, कुछ प्रॉपर्टी की डिस्कशन मैटर, लैंड, रियल इस्टेट की चीज़ें हो गई, या आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के हवाले से जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब यहाँ पे ये डे वैसे है फैमिली से मुलाकात का, फैमिली में डिफरेंट जनरेशन्स, आपके इसमें रिलेटिव्स, आपकी मदर फादर दोनों की साइड से जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके अपने सिबलिंग्स हैं, उनमें मेल फीमेल सभी इसमें आ जाते हैं। जहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ते की बात हो, कुछ लोगों को फाइनेंस की सपोर्ट मिल सके। अब यहाँ पे टेम्परेंस आता है, तो आपके लिए कोई फैमिली का पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके इन लॉज हों, वो भी उसमें काउंट हो जाते हैं। आपके अपनी फैमिली हो, आपके हस्बैंड की फैमिली हो, ये या आपके पेरेंट्स दोनों की साइड से। तो यहाँ पे किसी का भी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कोई क्रिटिकल हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और वहाँ पे आपका एग्रेसिव होना बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि टेम्परेंस में कॉम्प्रोमाइज़ और पेशेंस रिक्वायर्ड है। अगर आप उसके साथ नहीं चलते हो ना, तो ये आपके लिए खामखा का कोई अदाब खड़ा कर सकता है। जैसे आपकी अच्छी भली किसी की फ़र्ज़ करें रिलेशनशिप को, एंगेजमेंट की, मैरिज की तरफ घर वाले बात करें, तो फैमिली का ही कोई पर्सन उसमें शरारत कर सकता है। बात का क्या होता है, ऑन गोइंग कोई इशू है, आपको खामखा को रगड़ दे उसमें इन्वॉल्व करके कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, या कोई आर्गूमेंट आपकी तरफ शुरू कर दे। आई होप कि जिसके साथ भी ये सिंक करेगा वो इसको अपने सिनेरियो में फैमिली को फिट करके अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है, आपका जो भी मैटर है उसको आप सॉर्ट आउट करो। और इम्पॉर्टेंट लेटर यहाँ पे देखो, एक तो आपका कैप्रिकॉन, वर्गो और टॉरस सन मून राइजिंग्स हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ हो सकती है, इनके लेटर्स में AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स ज़रा ज़्यादा आपके लिए क्रिटिकल हो सकते हैं इस दिन, ठीक हो गया। 6 जुलाई आते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 9, वीनस इन वर्गो। ये कंफर्ट वाला दिन है, रिलैक्सेशन, घर की डेकोरेशन, इंटीरियर, घर का कोई सामान ख़रीदना, परचेजिंग, और ओवरऑल पीसफुल डे जिसमें आप बड़ा बैलेंस चलते हो। कहीं से कोई फाइनेंशियल बोनस एफर्ट का कोई रिज़ल्ट आ सकता है, कोई गेस्ट्स आ सकते हैं। अब मटेरियल वेलबींग भी है, इवन रिलेशनशिप में भी कुछ सिक्योरिटी पे बात हो सकती है, फ्यूचर गोल्स। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड, एक तो पहले ख़ुद आपकी एनर्जी भी अच्छी होती है ओवरऑल, कैंसरियंस की कंपोज्ड होना, तो यहाँ पे आप वैसे भी कंपोज्ड हो सकते हो पूरे दिन की एनर्जी के साथ। अच्छी एडवाइसेस मिल सकती हैं, गाइडलाइन लेनी है किसी से, बेहतरीन दिन है, आपको गाइडलाइन भी मिल सकती है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको अगेन इस आज की रीडिंग्स में जो है ना, आपका
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स काफ़ी ये जो मेन रीडिंग पूरी 7 दिनों की, इसमें टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इंपॉर्टेंट है। और इस दिन की एनर्जी में ऐसे लोग जिनके नेम के लेटर्स आई, अल्फ़ाबेट आई और आर से स्टार्ट होते हैं, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं 7 जुलाई की। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मून इन सजिटेरियस अगेन। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एक और 9। अब यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि एक तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कॉन्टीन्यूसली अपने रिलेशनशिप्स पे, वर्क प्लेस पे बड़े कैरियर ओरिएंटेड, रिलेशन ओरिएंटेड चल रहे हो, सेक्रीफाइसेस करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा गार्डेड फील हो सकता है, थोड़ा डिफेंसिव, ज़हनी तौर पे थोड़ा सा उलझन हो सकती है, जिसकी वजह से शायद इस दिन आप किसी से ओपन अप होना ना पसंद करो, इनसिक्योरिटी फील करो, या सडनली कुछ ऐसी परेशानी, आपको सडनली लो फील हो एनर्जी, जहाँ पे आपके पार्टनर्स को ये चाहिए कि वो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वरना आपके साथ उनके इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई आपकी, एक तो ये है कि ऑफिस वर्क प्लेस पे शायद आपका वो फियर या कोई इशू क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे आपके लिए कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। और थोड़ा ये है कि अपने आप को जो गार्डेड सिचुएशन है, सेल्फ डिफेंस है, वो भी ठीक है। आपके जो गेंस हैं, जो रिलेशनशिप्स के, उसमें किसी थर्ड पार्टी को घुसना बिल्कुल नहीं देना आपने, ना अननेसेसरीली लोगों को अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करने वाली नहीं होती। लोग समटाइम्स सुन के जेलसी में आपको मिसगाइड कर देते हैं कि आपका बिहेवियर ही पूरा चेंज हो जाता है अपने पार्टनर्स की तरफ। जैसे कि अगर आपको कहीं पे एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, तो समटाइम्स लोग क्या करते हैं, वो आपको उल्टी ट्रैक पे चला देते हैं। और सेम इज़ द केस के वर्क प्लेस पे कहीं डिप्लोमेटिक वे में कंपोज्ड होके नाइसली हो सकता है काम। तो डिफेंसिव ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो जो किसी के बिहेवियर से। पेशेंस बड़ा रिक्वायर्ड है। ये कैंसरियंस आपकी रीडिंग थी 1 से 7 जुलाई 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ट्यून रहिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।